आज भिलाई की सुबह एक गुड न्यूज़ लेकर आई जब यूक्रेन से दो बेटियां भिलाई की लौटी भारत। हमारे साथ मौजूद है नुपुर शर्मा। यूक्रेन से इंडिया आने की जो कहानी है, जो सफ़र है, काफ़ी भयानक है और वो जो आप भी थी हमको बताई है। और इससे पहले थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो वो सफ़र बता रही थी कि बहुत संघर्ष भरा सफ़र रहा। यूक्रेन से पोलैंड की बॉर्डर पे जाते हैं, सीमा पे जाते हैं, वहाँ की कहानी। उसके बाद हंगरी बॉर्डर से वो इंडिया आती हैं। नुपुर, क्या कुछ आपने देखा यूक्रेन में, क्या कुछ चल रहा है? सर, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है अभी। और अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जा चुका है ऑलरेडी। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूं। बट काफ़ी बच्चे अभी भी वहाँ हैं और मैं चाहती हूं कि सेंट्रल यूक्रेन और जो ईस्ट यूक्रेन है वहाँ से बच्चों को जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। जो बच्चे अपने से बॉर्डर्स तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो दूर हैं बॉर्डर से, तो उनको जल्दी हमारी गवर्नमेंट इवैक्यूएट। कौन से शहर में थी आप और कौन सी जगह पे थी जहाँ पे मैं टर्नोपिल में थी जी। वो इलाका सेफ़ है क्या? हाँ, कंपैरेटिवली बाकी सिटीज़ से काफ़ी सेफ़ था टर्नोपिल। आप लोग कौन से बॉर्डर से होकर आई, मतलब यहाँ इंडिया आने की जो कहानी है वो बताइए। सर, हम टर्नोपिल से पहले पोलैंड बॉर्डर की तरफ गए। हमने ट्राई किया कि हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर पाएँ, तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी थी और हमें नहीं लगा कि हम अगले 2 से 3 दिनों में वो बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे। तो इसीलिए हम फिर वहाँ से वापस निकलकर हम उज़रोड एक सिटी है यूक्रेन में, हम वहाँ आए और वहाँ से फिर हमने हंगरी का बॉर्डर क्रॉस किया। टच में है जी, वो हंगरी और स्लोवाकिया बॉर्डर से कनेक्टेड है, तो हमने वहाँ से हंगरी का बॉर्डर क्रॉस किया। आप बता रही थी पोलैंड बॉर्डर पे काफ़ी कुछ सख्ती बरती गई इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में जो वहाँ पे लोग थे, क्या कुछ कर रहे थे? सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर जो यूक्रेन चेक पोस्ट है उससे 30 किलोमीटर्स पहले उतार दिया जाता है बस से, और 30 किलोमीटर्स की वॉक करनी होती है। और उसके बाद यूक्रेन चेक पोस्ट पर आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स के बाद वो चेक पोस्ट क्रॉस करने को मिलता है उसके। और ये सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर अभी भी वेदर उतना अच्छा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट -5 to -6 डिग्रीज़। तो वहाँ यूक्रेन चेक पोस्ट के बाद भी एटलीस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स की वॉक होती है। फिर आप पोलैंड चेक पोस्ट तक पहुँचते हैं। पोलैंड चेक पोस्ट पे आपको नहीं भी तो हम जब पहुँचे थे तब 1 to 2 किलोमीटर्स की लाइन थी। और हमें ये पता चला था कि बाद में वहाँ पर लाखों में यूक्रेनियंस पहुँच चुके हैं और एटलीस्ट 2000 इंडियन स्टूडेंट्स थे हमारे वहाँ से निकलने के बाद। तो वहाँ की सिचुएशन बहुत बुरी थी। और आप लोग साथ में अमानवीय व्यवहार वगैरह हो रहा था, बता रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे? जी, हमारे साथ नहीं हुआ लकीली, बट जो दूसरे बच्चे थे, हमारे साथ के बच्चे थे, उन्होंने बताया कि बच्चों को गन पॉइंट पे रखा गया, बच्चों को हरास किया गया, मारा गया। और बच्चों के पास खाना पानी कुछ नहीं था, उनको ज़बरदस्ती वहाँ खड़ा रखे क्योंकि एक तो हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन, इसके कारण बच्चे बेहोश हुए, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो सिचुएशंस बहुत बुरी थी वहाँ पर। हंगरी से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई कि और कोई रास्ते में कहीं और रुके? हंगरी में जब हम हंगरी का बॉर्डर क्रॉस किए उसके बाद बस से हम बुडापेस्ट गए। बुडापेस्ट में हमें जो भारतीय समाज हंगरी है, एक एसोसिएशन है वहाँ, वो और जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ के लोग हमें मिले जी। वो हमें पहले शेल्टर में लेकर गए, वहाँ उन्होंने हमारी डेटा एंट्री करी, खाने को दिया। और फिर वहाँ से हमें एक इंडियन हॉस्टल है वहाँ पर, वहाँ लेकर गए, हमें रूम्स प्रोवाइड किया गया वहाँ पर। और उन्होंने काफ़ी और इंडियन बच्चों को रखा हुआ था। फिर उसी रात में हमें वहाँ से फ़्लाइट मिली दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए छत्तीसगढ़ के सेम डे आ गए जी। मैडम, आप नुपुर की मम्मी हैं। आप जब हालात देख रही थी, आपकी समाचार लगातार देख रही थी, न्यूज़ देख रही थी, क्या लग रहा था कि आप लोगों ने और क्या किससे बात की थी? जब न्यूज़ की बात तो बाद में है, पहले तो हम अपने बच्चे ही से इस मोबाइल के द्वारा संपर्क में रहते थे। तो शुरू में तो ऐसा नहीं लगा कि हालात ऐसे हो जाएंगे, लेकिन सडनली इस मॉर्निंग में बेटी ने बताया, उसके पहली नाइट में तो ऐसा था कि रिजर्वेशन करवाने का ही चल ही रहा था कि फ़्लाइट का रिजर्वेशन करवा लेते हैं। तो किसी कारण से वो थोड़ा सा डिले हो गया और उसी जस्ट सुबह बेटी के द्वारा ही पहली खबर मिली कि वार शुरू हो गई है। और जो ऐसा नहीं लगा कि पहले बुला लेना चाहिए नुपुर को, काफ़ी लेट हो गए?
पहले तो ये नहीं लगा, क्योंकि जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहाँ के टीचर्स ने कहा कि ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, और जो सिविलियन है उनके लिए तो कोई ऐसी डेंजर वाली बात रहती नहीं है। अब बच्चे का सेकेंड सेमेस्टर था, एग्ज़ाम था मई में, तो मन में ये भी बात आ रही थी कि कहीं ऑफलाइन क्लासेस चलती रहीं तो रिवर्क करना रहता है, और बच्चे की भी इच्छा यही थी कि ऐसा कुछ सिचुएशन लग नहीं रही है, और टीचर्स भी बोल रहे हैं ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, इसलिए हालात ऐसे दिख नहीं रहे थे। और सडनली मॉर्निंग में जब पता चला क्यू में वार शुरू हो गई, और जो बच्चे एयरपोर्ट जा रहे थे वो बच्चे पहुंच भी नहीं पाए, कुछ बच्चे पहुंचे तो फंस गए, तो फिर रिजर्वेशन वाली तो बात ही रह गई और सिचुएशन बिगड़ती चली गई। अचानक से ही उसको फिर डिसीजन लेना पड़ा कि टर्नोपिल छोड़ देना चाहिए। तो हमने तो जो वहाँ बच्ची रह रही है उसी की, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकती है और ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन के अनुसार अपने डिसीजन ले सकती है। तो जो बच्चे ने कहा उसको हमने माना, और हमने भी कहा कि तुम जितनी जल्दी टर्नोपिल छोड़ सकते हो छोड़ो, सेफ साइड चले जाओ। तो बच्चों ने डिसीजन लिया कि हम पोलैंड जाएंगे, तो बच्चे पोलैंड गए। इस बीच में बच्चों ने अपना जो मोबाइल है पूरा चार्ज किया था, लेकिन पूरा शाम रात और सुबह तक तो मोबाइल की बैटरी डाउन होती चली गई। लास्ट में जब बात हुई तो उसके पास 1% बैटरी बची हुई थी। तो बच्ची ने फिर कहा कि मैं मोबाइल स्विच ऑफ करती हूँ। ये है पोलैंड इन लोग पहुँचे हैं, और उन्होंने बताया कि हम 30 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। तो उस समय तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम उसको वीडियो कॉलिंग करें और वीडियो कॉलिंग से उससे बात करके कुछ समझाएं, लेकिन मोबाइल ने साथ नहीं दिया। बच्चे ने मोबाइल बंद किया, और फिर हम बस इंतज़ार करते रहे कि हमको कोई ऐसा नंबर मिले जिससे हम कांटेक्ट करें कि बच्चों को थोड़ा सा वो दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए। लेकिन जो वहाँ का हमको एक नंबर मिला था पंकज गर्ग जी का, उस पर काफ़ी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे हम परेशान हैं वो तो हम तो अपने एक बच्चे के लिए परेशान हैं, वो तो कितने बच्चों को देख रहे होंगे ना। तो उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं कर पाए, तो मैंने मैसेज डाला था, जो इनकी सिचुएशन थी वो मैसेज डाला था। लेकिन बच्चों ने जो सिचुएशन वहाँ की देखी कि बॉर्डर नहीं खुला है और लाइन बहुत लंबी है, बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था भी नहीं है, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हम लोग सोच रहे हैं कि हंगरी जाते हैं, क्योंकि हंगरी में जो हमारे स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, वो बोल रहे हैं वहाँ की सिचुएशन ठीक है, वहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी है। तो हमने भी कहा कि ठीक है बेटा, हिम्मत नहीं हारना, है ना, हिम्मत रखोगे तो जीतोगे, है ना, जीतोगे आप। तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप के साथ में आगे की ओर बढ़े, और फिर बुडापेस्ट जो मैडम दीदी हमें बेटी बता रही हैं वहाँ पर जाके थोड़ा सा मोबाइल चाहिए। कि मैं ये चाहूँगी कि हमारे इंडिया के या दूसरे देशों के जो बच्चे यूक्रेन में हैं उनको भी इस प्रकार की सुरक्षा मिले, और वो भी बॉर्डर पार करके अपने अपने घरों पर सुरक्षित पहुंच जाएं। ये हमारी दिल की इच्छा है। तो हमारे बच्चे से मिलने की, सच बताएं तो हमारे बच्चे से मिलने की पूरी खुशी हमको तब होगी जब सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास चले जाएंगे, है ना। इसलिए ये खुशी अभी अधूरी है। एक राहत वाली बात रही कल, है ना, कल। तो ये थी नुपुर और उनकी मम्मी। जो नुपुर की मम्मी टीचर है गवर्नमेंट स्कूल कोसनाला में, प्रिंसिपल है वहाँ पे। और आज इस परिवार के लिए, शर्मा परिवार के लिए कहीं ना कहीं राहत की खबर है, एक खुशखबरी की खबर रही आज की सुबह, जो नुपुर आज लौट आई।